अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने गज से गिरहा से गज का उद्धार किया। एक जंगल था, उसमें एक गजराज रहता था और वो गजराज भी ऐसा था कि जब वो जंगल में चलता था तो जरा उसको देख करके सिंह भी रास्ता बदल लेते थे। उसका लंबा चौड़ा परिवार, कई उसके साथ हथनियां चलती थी विशालकाय, कई उसके पुत्र थे। और जब वो चलता तो जिस रास्ते से चलता तो हजारों पेड़ों को तोड़ते हुए चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ता चला जाता। एक दिन अपने परिवार के साथ किसी सरोवर में गया, सरोवर में स्नान करने लगा। स्नान करते करते अपने बच्चे परिवारों के ऊपर सूंड से जल भरता, उनके ऊपर जैसे फुब्बारा चलता है ऐसे उनके ऊपर फुब्बारे से महाराज बड़ा उनको स्नान कराता। उसी समय वहां पर एक ग्रह आया। उस ग्रह ने आकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया और जैसे ही महाराज गज ने ग्रह ने पैर पकड़ा है तो उसने देखा कि बोले कोई दिक्कत नहीं, इसको पता नहीं किसका पैर पकड़ लिया, कुछ देर में छोड़ देगा, क्योंकि वो अपने मद में मदांत था। लेकिन जब बहुत समय हो गया, उसके पैर से रक्त स्राव होने लगा, खून निकलते निकलते थोड़ा उसको कमजोरी सी लगी तो उसने अपना पैर निकाला, उसका प्रयास किया, लेकिन गज और ग्रह और बलवान हो चुका था। जब उसने देखा कि ग्रह और बलवान, उसने फिर बल लगाया, लेकिन महाराज वो ग्रह फिर अंदर खींच ले गया। उसने अपनी पत्नियों से कहा कि तुम भी थोड़ा संयोग करो। पत्नियों ने संयोग किया, लेकिन पत्नियों का बल भी काम नहीं आया। उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम भी थोड़ा मेरा संयोग करो। पुत्र पुत्री पत्नी सब संयोग करते, थोड़ा उसको बाहर खींच लाते, लेकिन जो ग्रह था वो फिर अपनी शक्ति का उपयोग करता, फिर उसको अंदर खींच ले जाता। महाराज कई वर्षों तक ऐसा युद्ध चलता रहा। जब बहुत समय बीत गया तो पत्नियां बोली कि महाराज अब आप तो निकलोगे नहीं, ये हमारे पुत्र पुत्री कहाँ जाएंगे? तो महाराज हम आपको आज यहीं छोड़ के अब विदा लेते हैं, आपको राम राम। गज को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा सोचा कि जिन पत्नियों के लिए, जिन पुत्र पुत्रियों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, आज जब मैं परेशानी में हूं, मैं यहाँ फंस गया हूं, तो ये बस मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। तो महाराज उसी गज की तरह हमारी आपकी स्थिति है। हम सबको भी मोह रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है। हम लोग को, आपको भी काल रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है। हमको काल खींचता है, धीरे धीरे हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, पर हम बाहर निकलने के लिए जैसे यात्रा होते हैं बढ़िया सुंदर डाई करवा लेते हैं। फिर ग्रह हमको खींचता है, अंदर ले जाता है, थोड़ा सा कम सुनाने लगता है। हम फिर अपनी ताकत लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बढ़िया कान की मशीन लगवा लेते हैं। काल रूपी ग्रह हमको फिर खींचता है और इसके बाद धीरे धीरे हमारा डांट टूटने लगती है। पर हम कौन से कम पड़ते हैं, हम अपना बल लगाते हैं और जाकर डॉक्टर के पास सुंदर बत्ती सी लगवाए आते हैं, बोले चना भी खा लो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही एक समय ऐसा आता है कि इंद्रियों में उतना भी बल नहीं रह जाता कि कोई मशीन भी काम करेगी, तो फिर मात्र पछतावे के कुछ नहीं रहता। इसलिए जब तक समय है, समय रहते ईश्वर का भजन कर लेना चाहिए। पर गज को समय से बुद्धि आ गई और उसने भगवान की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यदेदच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। बोले मैं उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ जिसने समस्त संसार की रचना की है। अब जैसे ही गज ने प्रार्थना की तो सभी देवी देवता खड़े हो गए स्वर्ग में, आसमान में, कि शायद हमारा नाम लेगा तो हम जाएंगे। पर महाराज
गज ने किसी का नाम नहीं लिया। अद्भुत स्तुति है, जितनी भी स्तुतियां हैं उसमें किसी देवी देवता विशेष का नाम लिया जाता है, और इसका नाम गजेंद्र मोक्ष है। गज किसी का नाम नहीं ले रहा। एवं गजेंद्र मुख वर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान नेते यदोपतपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिराविराशित। इंद्रादि देवता ऊपर खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि हमारा नाम ले तो हम चले जाना, लेकिन कोई भी देवी देवता जा नहीं रहा है। उसी समय नारायण ने सोचा कि जिसका कोई नाम नहीं है वो नाम भी मेरा ही है। और भगवान ने जैसे ही गरुड़ पर विराजमान हुए तो आज गरुड़ को भी अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। गरुड़ के मन में भी आया कि जब भगवान को कहीं जल्दी जाना होता है तो मेरा ही सहारा लेते। भगवान समझ गए कि गज को बाद में बचाएंगे, पहले इसको जो अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ रहा है गरुड़ को, इसको पहले बचाओ। तो गरुड़ ने कहा जल्दी बैठो प्रभु, जल्दी बैठो, वहां जाना है। भगवान बोले वहां बाद में पहुंच जाएंगे, पहले तुमको बड़ा लगता है ना, तुम मुझे लेके उड़ते हो। एक उंगली रख दी भगवान ने गरुड़ के ऊपर, बोले इस उंगली को उड़ा के तुम दिखाओ। अरे बोले प्रभु पूरा बैठिए, बोले पूरा बाद में, पहले इस उंगली को उड़ाओ। महाराज गरुड़ ने पूरा बल लगा दिया, पंखे वहीं फड़फड़ाते रहे। भगवान ने कहा गरुड़ तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे लेके उड़ते हो? अरे गरुड़ मैं ही तुम्हें अपने पैरों में दबा के लेके उड़ता हूं। गरुड़ ने प्रणाम किया, प्रभु गलती हो गई। और जाकर के भगवान ने तुरंत वहां पहुंचे हैं, और जैसे ही गज ने देखा कि भगवान गरुड़ पर सवार होकर आ रहे हैं, एक सुंदर वहां से कमल पुष्प लिया और बोला सौंता सरस सरुबले न ग्रहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम कौपात चक्रम उत्क्षिप्य संभुज करम गृहमाह कृच्छान नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। जब भगवान नारायण को देख लिया तब उनका नाम लिया, और भगवान ने आके अपने चक्र से ग्रह का उद्धार कर दिया और गज को सूंड पकड़ के बाहर निकाल लिया। तो लोगों ने कहा भगवान ने गज को बचाने आए थे तो पहले ग्रह का उद्धार कैसे हो गया? तो बोले भगवान से जो जुड़ता है भगवान उसका उद्धार तो बाद में करते हैं, लेकिन जो भगवान से जुड़े हुए भक्तों से जुड़ जाता है भगवान उसका उद्धार पहले कर देते हैं। तो बोले ये कौन थे? दोनों। तो बोले जो ग्रह था वो हूहू नाम का गंधर्व था, उसका काम था सभी दैत्यों को हंसाना। एक दिन महर्षि देवल स्नान कर रहे थे, इसने सोचा महर्षि को थोड़ा हंसा दूं, तो ये जाकर के वो सूर्य अर्घ दे रहे थे, जल में खड़े होकर उनका पैर पकड़ लिया। अब महर्षि को लगा कि कोई मगरमच्छ होगा, उसने मेरा पैर पकड़ लिया है। वो बड़ी जोर से चिल्लाए, और चिल्ला के जैसे ही बाहर दौड़ के आए तो ये जोर से हंसने लगा। महर्षि को आया क्रोध, बोले बड़ा पैर पकड़ता है तू, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू ग्राही हो जा, सबके पैर ही पकड़ते रहना। उसने प्रार्थना की प्रभु मैं तो देवताओं ने मुझे इसलिए नियुक्त किया है कि सबको हंसाऊं। तो महर्षि प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है तुम ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, पैर पकड़ते पकड़ते तेरा एक दिन उद्धार भी हो जाएगा। और जो गज है ये कौन है? ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा है। एक दिन अगस्त मुनि जी बैठे हुए थे, वहां से कहीं से निकल रहे थे, और ये वहां से उनको देखकर भी खड़ा नहीं हुआ, उनका सम्मान नहीं किया। तो अगस्त मुनि ने इसको श्राप दे दिया, बोले हाथी की तरह खड़ा रहता है, हाथी की तरह अभिमान में तना रहता है, तेरा शरीर हाथी का ही होगा।